नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। प्लेलिस्ट बड़ी शानदार चल रही है न्यूमेरिकल मेथड्स की। एक लास्ट मेथड जो है वो रहता है, ला चुके हैं हम आपके सामने, न्यूटन रैफसन मेथड। न्यूटन रैफसन मेथड, जी हाँ, ये बापू मेथड है। बापू मेथड। मैंने आपको बोला था कि जैसे जैसे हम अगले अगले मेथड पर बढ़ते जाएंगे, हमारी आइटरेशन कम होती रहेंगी। ये वाला एक ऐसा मेथड है जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ आइटरेशंस आपकी लगती हैं और उसमें आपका आंसर बढ़िया तरीके से निकल जाता है, बड़ी ही जल्दी, बड़ी ही जल्दी। तो सबसे बेस्ट जो मेथड है वो कौन सा कहलाता है? आपका न्यूटन रैफसन मेथड। चलो बहुत बढ़िया, स्टार्ट करें, चलो जी स्टार्ट करते हैं। एक बढ़िया सा मैंने ग्राफ आपके सामने दिया है, ये देखो। ये एक हमने कर्व खींचा, ये एक कर्व खींचा, ठीक है। यहां से हमने एक एक पॉइंट लिया ए नाम का, और उससे एक टेंजेंट लगाई एक्स एक्सिस पर, ठीक है। एक कर्व लिया, उस पे एक पॉइंट लिया हमने ए, और उस पे एक टेंजेंट लगाई, ये वाली, ये टेंजेंट लगाई एक्स एक्सिस पर। ये जो पॉइंट जिस पॉइंट पर कट करेगी, ठीक है, वो पॉइंट हम निकालेंगे, ठीक है। मान लो ये पॉइंट यहाँ पे कुछ आ गया, तो ये यहाँ पे कुछ हो जाएगा, ठीक है। जस्ट एक एक उदाहरण ले लो, एक जिस्ट ले लो, एक हिंट ले लो कि कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। यहां पर आ गया पॉइंट, ठीक है। यहां से हमने इसका रूट फाइंड आउट किया, उसको हमने प्लॉट किया, वो यहां पर आ गया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब यहां से हम एक टेंजेंट खींचेंगे, ठीक है। ये थोड़ा, रुको रुको रुको, मैं इसको थोड़ा सा ना यहां से करता हूं। ये देखो, तो यहां से हमने ये टेंजेंट खींची, ये हो जाएगा कुछ यहां पर, ठीक है जी, बढ़िया बढ़िया। ये टेंजेंट यहां पर आ गई, तो यहां पर ये एक पॉइंट बन जाएगा। अरे बबुआ, ये देखो, यहां पर ये एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। यहां से फिर ये ऊपर जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा, ठीक है। यहां से फिर टेंजेंट जाएगी, मान लो यहां पर उसने खींचा, ठीक है। ये एक और पॉइंट बन गया, फिर ऊपर गया। ऐसे करते 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 आपका जो लास्ट पे जो पॉइंट बनता है वो आपका फाइनल रूट होता है। जस्ट एक मैंने आपको ग्राफ दिखाना था कि न्यूटन रैफसन मेथड का एक्चुअली ग्राफ कैसा होता है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, सीधी बात, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अगर कभी आपके पास ये सामने ग्राफ आ जाए, बस आपको पता होना चाहिए कि किसका ग्राफ है, न्यूटन रैफसन का ग्राफ है। और कैसे चलता है, हमारे पास एक कर्व होता है, हमने टेंजेंट खींची, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट आया, फिर यहाँ से टेंजेंट खींची, यहाँ पर पॉइंट आया, फिर यहाँ पर पॉइंट आया, फिर यहाँ से टेंजेंट खींची, एंड में जाके जो लास्ट में जो यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा वो आपका रूट कहलाएगा। बढ़िया बढ़िया, चलो नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं। हम आते हैं अपने फॉर्मूले पर। चलो जी, हमारा फॉर्मूला क्या होता है न्यूटन रेफसन को करने के लिए? हमने आज से पहले जितने भी मेथड्स किए हैं उसमें हमने दो पॉइंट्स निकाले हैं, चाहे उनको ए और बी नाम दे लो, चाहे उनको एक्स नॉट एक्स वन नाम दे लो, ठीक है। इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर मेथड में हम सिर्फ एक पॉइंट निकालेंगे जो कि नियरेस्ट होगा जीरो के, जो कि नियरेस्ट होगा जीरो के। क्वेश्चन करेंगे बड़ी, बहुत ही तसल्ली बख्श सरलता से, आपको समझ में आने वाला है। यहाँ पर व्हाइट मार्कर हम ले लेते हैं, ये चलो जी व्हाइट वाला हो ताकि क्लियर से आपको दिखे। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं आपके पास। यहां पर आपको गिवन है फाइंड द रियल रूट्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस का 3x माइनस का 5 इक्वल्स टू 0 बाय न्यूटन रेफसन मेथड, ठीक है। चलो जी, अब समझते हैं कि करना कैसे है, अब समझते हैं करना कैसे है, बड़ी ध्यान से समझते जाओ, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में अभी आने वाला है, 101% गारंटी के साथ। चलो, हमने एफ एक्स इक्वल्स टू ले लिया एक्स क्यूब माइनस का 3x माइनस का 5। मैं हमेशा बोलता हूं जो भी इक्वेशन क्वेश्चन में आपके पास गिवन होती है वो किसकी वैल्यू होती है? एफ एक्स की वैल्यू होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जी, अब हम एक बार एफ जीरो डालकर देखें क्या आता है। चलो, जीरो माइनस का 5, ये आ गया माइनस का 5। चलो, ये एक रख लेते हैं साइड में। एक बार वन डालकर देखते हैं, 1 माइनस का 5, ठीक है। 1 - 3 - 2, और ये हो जाएगा माइनस का 7, ठीक है। चलो जी, ये तो दूर हो गया ना -5 से, -5 से ये क्या हो गया, दूर हो गया, तो ये तो नहीं लेंगे हम बिल्कुल भी, ठीक है ना। F2 देख करते हैं, 2 - 2 = 4 = 8 माइनस का 3 × 2 = 6 माइनस का 5, 8 में से 6 गए 2, क्या बोल रहा था 8 में से 6 गए 2, और 2 में से 5 गया 3, ये हो जाएगा -3। अब देखो, ये माइनस का 5 है, ये माइनस का 3 है, तो ये हो गया जीरो के पास वाला, तो अब इसको लेंगे हम, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, क्या कोई और पास वाला नेगेटिव वैल्यू आ रही है? तो 3 3 9 9 3 27, माइनस का 3 3 9 हो जाएगा, और माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 18 माइनस का 5 हो जाएगा,
ठीक है, यहां से आपके पास आ जाएगा 13। अब देखो 13 ज्यादा पास है या -3, देखो अगर मैं प्लॉट करूं यहाँ नंबर लाइन पर, तो ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, आगे आगे यहाँ कहीं 13 आएगा, ये -1, ये -2, ये -3, देखो ये ज्यादा पास है। ठीक है, तो मैं 13 क्यों लूं, मैं लूंगा -3। ठीक है, तो मेरे पास जो x की जो इनिशियल वैल्यू होगी, देखो यहां पर मैं लूंगा a, नहीं लूंगा ना ही b लूंगा, यहां पर मैं बोलूंगा x0। अगर आपने सेकंड मेथड वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने a को x0 बोला था और b को x1 बोला था। इसमें हमने x1 नहीं लेना, सिर्फ एक ही वैल्यू लेनी है जो कि होगी x0। तो x0 मेरा क्या हो गया, जो कि 0 के बिल्कुल 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 पास है, वो क्या हो गया मेरा 2। तो x0 इक्वल्स टू मेरा हो गया यहाँ पर 2। बढ़िया बढ़िया, बहुत सही बहुत सही। चलो इतनी बात हमें क्लियर है, इतनी बात हमें क्लियर है। चलो भैया आपने फॉर्मूला नहीं बताया है अभी तक, चलो फॉर्मूला बताएंगे। फॉर्मूला हमारे पास यहां पर होता है न्यूटन रैफसन का, ध्यान देना, एक्स एन प्लस का 1 इक्वल्स टू हमारे पास होगा एक्स एन माइनस का फंक्शन ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स एन। और एक कंडीशन जरूर लिख देना साइड में कि एफ डैश एक्स एन कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर 0 हो गया ना तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बना इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलो यहां पर ये हो गया ऐसे, इसको मार लो हाईलाइट, स्टार बना लो। ये है हमारे पास न्यूटन रैफसन का फॉर्मूला। अच्छा, दिक्कत आ गई भैया, एफ डैश एफ डैश एफ डैश एफ डैश मतलब आपको यहां पर करनी है डिफरेंशिएशन, आपको करनी है डिफरेंशिएशन। कितनी बार भैया, सिर्फ एक ही बार। अच्छा एक ही बार, फॉर्मूला तो हर बार यूज होता है, एक ही बार कैसे। अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात, क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। चलो हमारे पास हमने लिया, देखो एक्स एन प्लस 1 है ना, तो हमने एक बार लिया पुट एन इक्वल्स टू 0, हमने लिया पुट एन इक्वल्स टू 0। मैं यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं, इसको साइड में नोट कर लो, ये फॉर्मूला है, इसको यूज करके हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पुट एन इक्वल्स टू 0 लिया हमने, तो हमारे पास x1 निकल जाएगा। ठीक है, या अगर n इक्वल्स टू 0 लेना है या 1 लेना है, अगर ये कभी पता लगाना हो तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला में देखो हमें क्या दिया है, n+1 दिया है, और लास्ट वैल्यू हमने कौन सी निकाली थी, x0 निकाल ली थी, तो x0 के बाद x1 आना चाहिए। ठीक है, तो x1 कब आएगा, जब n की वैल्यू 0 हो जाएगी तभी तो x1 आएगा। ठीक है, ऐसे पता लगा सकते हो। बढ़िया, चलो जी, x1 इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा x0 मतलब कि x0 माइनस का एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स नॉट। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। चलो एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, 2 है भैया, 2 डाल दिया। चलो एफ एक्स नॉट क्या है, तो 2 डालने पर हमारे पास वैल्यू कितनी आई थी भैया, -3 आई थी, तो हम -3 यहाँ लिख दें यहाँ पर, चलो लिख दो भैया, कोई बात नहीं, -3 लिख दिया हमने। चलो जी, डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स नॉट। अब यहां पर दिक्कत आएगी, एफ डैश एक्स नॉट, एफ डैश एक्स नॉट। अच्छा जी, मुझे बताओ हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू क्या है, मेरे पास एफ एक्स की वैल्यू है, नीचे लिखते हैं x³ माइनस का 3x। देखो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू है x³ माइनस का 3x प्लस का 5। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। इसको एफ डैश एक्स करो, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस का 3। इतनी बात क्लियर है। अब मैंने बोला एफ डैश एक्स नॉट, तो जहां जहां पर x है वहां वहां पर x0 भर दो और उसका स्क्वायर कर दो, -3 कर दो। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात भैया, ये तो बहुत ही आसान था। तो डिवाइड में हो जाएगा 3 इंटू में x0 का स्क्वायर, x0 है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस का 3। करो इसको सॉल्व, इसको सॉल्व करने पर आपके पास जो x1 की वैल्यू आएगी वो यहां पर आने वाली है। कैलकुलेटर से सॉल्व करना, ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर जो होते हैं आपके पास अलाउड होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आएगी आपके पास 2 टू 4, 4 टू 12, 12 में से 3 गए 9, जी बिल्कुल सही है, 2.333, 2.333। बधाई हो, x1 की वैल्यू आपके पास आ गई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। यहां तक अच्छे से समझो, यहां तक अच्छे से समझो, हमने कुछ नहीं किया। देखो हमने क्वेश्चन देखा अपना, क्वेश्चन में हमने अपनी इक्वेशन देखी, उसको हमने एफ एक्स बोल दिया, जो कि हम हमेशा से करते आ रहे हैं। ठीक है, अब हमने एक ऐसा कोई पॉइंट ढूंढना है जिस पर वैल्यू 0 के बिल्कुल करीब आए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बिल्कुल करीब आनी चाहिए बस। बढ़िया, चलो बिल्कुल करीब आई, हमने -3 देख लिया, पॉजिटिव वाली 13 आ रही थी जो 0 के दूर है कंपैरेटिवली -3 के। बढ़िया, तो चलो -3 ली, तो वहां पर 2 डालने पर -3 आ रही है, तो हमने x0 की वैल्यू कितनी ले ली, x0 की वैल्यू कितनी ले ली हमने, 2 ले ली। चलो
ये फॉर्मूला था हमारे पास न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला का, ठीक है। ये पूरा न्यूटन रैप्सन मेथड का ये फॉर्मूला हमारे पास, ये हमने याद करना है, ठीक है। चलो इस फॉर्मूले में हमने देखना है कि x1 चाहिए कि x2 चाहिए सबसे पहले, ठीक है। हमें देखना है कि x1 चाहिए क्योंकि x0 हमने ऊपर ले लिया है, ठीक है। x1 चाहिए तो x1 डालने के लिए n की वैल्यू क्या डालनी चाहिए, 0 डालनी चाहिए। तो हमने सबसे पहली आइटरेशन में क्या किया, सबसे पहली आइटरेशन में क्या किया, पुट n इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। बढ़िया, n इक्वल्स टू 0 डाला हमने, ठीक है। फॉर्मूले में सारी वैल्यूज डाली तो हमारे पास यहाँ से x1 की वैल्यू आ गई 2.333। चलो ठीक है जी। अब इसके बाद हम क्या करते थे, हम करते थे एफ एक्स वन, ठीक है। जो भी इक्वेशन में जो भी हमारे पास इक्वेशन दी होती थी उसमें हम x1 की वैल्यू डालते थे, मतलब जो भी हमने लास्ट रूट निकाला है उस रूट को हमने डालना है इक्वेशन में, ठीक है। ये इक्वेशन थी हमारे पास, इसमें सारी जगह x1 डाल दो, ठीक है, और वैल्यू निकाल लो, ठीक है। अगर आपने ये अलग से नहीं करना है, आपने रूट के साथ ही करना है तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पर ना करके अपना सेकंड आइटरेशन शुरू कर दूं, देखो अभी बताता हूँ आपको, अभी बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आपका वहां पे ना टाइम बचेगा और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं सेकंड आइटरेशन पर गया, मुझे पता है कि अब मैंने n की वैल्यू कितनी लेनी है, पहले 0 ली थी अब 1 लेनी है, ठीक है। तो हमने देख लिया यहाँ पे x2 होगा इक्वल्स टू यहाँ पे x1 होगा माइनस का f x1 होगा और डिवाइड में होगा f डैश x1। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या है, 2.333। अब एफ एक्स वन की वैल्यू हमें नहीं पता तो क्या करेंगे, माइनस का एफ एक्स वन, मतलब कि x1 का क्यूब माइनस का 3 इंटू में x1 प्लस का 5। अब सीधा यहां से भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से एक स्टेप बचाकर ये वाला स्टेप आप यहां पर ले आए तो आपका एक स्टेप बच जाएगा, ठीक है। और फटाफट थोड़ी थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाएगी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो यहां पर एफ डैश एक्स वन क्या होगा, ये हमने एफ डैश निकाला था, ठीक है। यहां पर एक्स नॉट की जगह अब x1 भर दो, ठीक है ना, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 3x1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर जहां जहां पे x1 है वहां वहां पे क्या डाल दो, 2.333। चलो जी, सारी वैल्यूज डालकर जो आपके पास यहाँ पे x2 की वैल्यू आएगी वो हमारे पास बनती है 2.2805, ठीक है। क्या सही है, 2.2805, बढ़िया। चलो जी, ये सारी वैल्यूज आप डालकर खुद से एक बार सॉल्व करके देखना, ये आंसर आपके पास निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से कितना आपका टाइम बच रहा है, ठीक है। आपके पास एफ एक्स में डालने की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं बनती। चलो जी, अब सीधा जाएंगे हम थर्ड आइटरेशन पर। थर्ड आइटरेशन पर जाकर हम क्या करेंगे, पुट n इक्वल्स टू 1 लिया था, अब पुट n इक्वल्स टू 2 कर देंगे, बढ़िया। तो यहाँ से x3 निकल आएगा हमारे पास। चलो जी, x3 निकल आएगा, यहाँ से x2 माइनस का fx2 डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स टू। अब मुझे बताओ अब कैसे करना है, मुझे बताओ कैसे करना है। आप बोलोगे भैया x2 की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास, 2.2805, ठीक है, माइनस का एफ एक्स टू। तो एफ एक्स टू में क्या होगा हमारे पास, 2.2805 का क्यूब करेंगे, ठीक है, और माइनस का करेंगे 3 इंटू में 2.2805 और प्लस का करेंगे 5। देखो कुछ नहीं किया, ये वाली जो इक्वेशन थी इसमें मैंने हर जगह पे x2 डाल दिया है और वो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दी है, बढ़िया। चलो जी, अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में हमारे पास f डैश x2 है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाली जो इक्वेशन थी इसमें x1 की जगह आप x2 डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 3 इंटू में x2 की वैल्यू है 2.2805, इसका कर दो यहाँ पे स्क्वायर और माइनस का कर दो 3, ठीक है जी, बढ़िया इजी। इसको करेंगे सॉल्व तो यहाँ से थर्ड आइटरेशन पे आपके पास जो वैल्यू निकलेगी 2.2790, 2.2790। इजी इजी, बहुत सही बहुत सही। अब आओ फोर्थ आइटरेशन पे। अच्छा स्टॉप कहाँ पे करना है मुझे बताओ, यहाँ पर 2.28 है और यहाँ पर 2.27 है, थोड़ा सा अभी भी ना डिफरेंस रहता है। तो चलो एक और आइटरेशन कर लेते हैं जहां से ये डिफरेंस भी खत्म की ओर हम बढ़ने लगे, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा पुट n इक्वल्स टू 0 डाल दिया, 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, ठीक है। अब यहां पर डालना है 3, ठीक है। चलो तो यहां से हो जाएगा x4, ठीक है, इक्वल्स टू x3 माइनस का fx3 डिवाइडेड बाय f डैश x3, बढ़िया। चलो जी, x3 की वैल्यू क्या है, x3 की वैल्यू क्या है, ये देखो हमने निकाली ऊपर 2.2790 माइनस का fx3 निकालना है। तो 2.2790 का एक बार करो क्यूब, माइनस का करो 3 इंटू में 2.2790 और प्लस का कर दो 5।
ठीक है, इसको डाल दो बड़े वाले ब्रैकेट में और डिवाइड में कर दो। इसकी जगह क्या आ जाएगा, अब तो पता चल जाना चाहिए आपको, 2.2790, इसका कर दो स्क्वायर, माइनस का कर दो 3, ये सेम इक्वेशन। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर क्या था, x2 था, अब हमने क्या डाल दिया यहाँ पर, x3 डाल दिया। ठीक है, अब x4 जब आपके पास निकलेगा तो यहाँ से 2.2790 एग्जैक्ट निकलेगा, जो कि बिल्कुल बराबर है आपके x3 के साथ। तो हमें पता लग गया कि यहाँ पर हमें रुक जाना है और ये हमारा क्या है, फाइनल रूट। आप देखो हमारा कितनी जल्दी आंसर आ गया, आप देखो हमारा कितनी जल्दी आंसर आ गया। ये वीडियो भी इतनी लंबी नहीं बनी होगी जितनी पहले वाले मेथड्स की वीडियो लंबी बनी है। एक बार दोबारा से इसको रिवाइज करवाएं आपको, चलो जी एक बार दोबारा से रिवाइज करवाते हैं। ये ग्राफ में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो इसको दोबारा से आपको बनाकर दिखाते हैं। यहाँ पर देखो, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, चलो जी। हमने देखा कि हमने एक ग्राफ लिया जिसमें हमने ये कर्व लगाया, ठीक है, ये वाला कर्व। ठीक है, इसमें हमने एक पॉइंट लिया ए नाम का, थोड़ा मार्कर मैं दूसरा लूं ताकि आपको इजी तरीके से दिख जाए यहाँ पर। चलो यहाँ पर रेड वाला दोबारा लेते हैं, चलो जी, ये वाला कर्व है। ठीक है, हमने ये एक पॉइंट लिया ए नाम का। ठीक है, तो यहां से हमने एक टेंजेंट टेंजेंट बनाई, ये वाली टेंजेंट बनाई। ठीक है, इसका ये पॉइंट बना, इसका ये पॉइंट बना। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्स एन प्लस वन, जो हम फॉर्मूला नीचे लगा रहे हैं, जो हम फॉर्मूला नीचे लगा रहे हैं, ये देखो, ये देखो, ये वाला, इसमें क्या निकाल रहे हैं हम, एक्स एन प्लस वन ही तो निकाल रहे हैं, मतलब कि हमने ये वाला पॉइंट निकालना है। ठीक है, एक बार ये हमारे पास पॉइंट आ गया तो इस पॉइंट को ऊपर हमने प्लॉट किया, मान लो यहां पर ये पॉइंट आया। ठीक है, अब इस पॉइंट से ये वाली एक और टेंजेंट खींच दी हमने, जिसका पॉइंट यहां पर बन रहा है। ठीक है, अब यहां से एक्स एन प्लस वन फॉर्मूला लगाकर फिर से निकालेंगे। ठीक है, मान लो इसका पॉइंट यहां पर कहीं आया। ठीक है, फिर यहां से एक और टेंजेंट खींची, ठीक है, उसका पॉइंट यहां आया। ठीक है, यहां से करते 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 एक जो लास्ट आपका पॉइंट बनेगा वो आपका रूट बताएगा, फाइनल वाला। ठीक है, बढ़िया, कर्व समझ में आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, हम पहले ए और बी लेते थे, लेकिन इसमें सिर्फ हमने एक पॉइंट लेना है जो कि बिल्कुल जीरो के करीब हो, बार बार बोल रहा हूं, जीरो के बिल्कुल जो करीब हो वो पॉइंट लेना है। ठीक है, वो पॉइंट मिल गया हमें। यहाँ पर देखा हमने -3 आ रहा है, किसको डालने पर, 2 डालने पर, तो हमने एक्स नॉट की वैल्यू क्या दे दी, 2 दे दी। ठीक है, हमने फॉर्मूला लगाया। ठीक है, एक एक करके एन की वैल्यू 0 1 2 3, जब तक हमारा रूट सेम नहीं आता तब तक हम डालते गए और एंड में हमारे पास 2 रूट लास्ट वाले सेम निकल आए, तो वहां पर हम स्टॉप कर गए, जो कि हमारी कंडीशन थी। ठीक है, जहां पर रूट सेम आ जाए वहां पर हम स्टॉप कर जाते हैं। तो ये था आपके पास न्यूटन रैफसन फॉर्मूला, द बेस्ट मेथड। ठीक है, और इसको अदर नेम अगर बताया है मैंने आपको शायद, ठीक है, इसको मेथड ऑफ टेंजेंट्स भी बोलते हैं। देखो, रेफसन मेथड को हम मेथड ऑफ मेथड ऑफ टेंजेंट्स भी बोलते हैं, या फिर टेंजेंट मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें टेंजेंट्स बनती हैं। टेंजेंट के हिसाब से आपका जो रूट निकलता है वो पॉइंट निकलता है। बढ़िया, चलो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।